क्या बाइबल जमीन की शक्ल के बारे में बता रही है कि जमीन की शक्ल कैसी है? क्या ये गोल है? क्या ये कुर्वी बनी हुई है? या ये चिपटी शक्ल की है? क्या आप जमीन की शक्ल के बारे में जानते हैं जमीन की शक्ल किस तरह की है? साइंसदानों ने 500 साल कबल अज मसीह, फिर 400 साल कबल अज मसीह ये बताया कि जमीन की शक्ल वो गोल बनी हुई है। लेकिन बाइबल मुकद्दस 700 साल कबल अज मसीह ये बता रही है कि जमीन की शक्ल गोल है। यहां पर यसाया का सहीफा जो 700 साल कबल अज मसीह लिखा गया, इसके 40 बाब की 22 आयत में यह मुदरज है, खुदा मुहीते जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानद है। मुहीत जो है, इंग्लिश में इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। मुहीत किसी गोल चीज का होता है। इस आयत का महफूम ये है, खुदा इस तरह से जैसे एक किंग चेयर के ऊपर बैठा और उसकी रियाया उसके आगे है, खुदा इस तरह मुहीते जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानद हैं। यसाया 700 साल पहले कह रहा है। 500 साल कबल अज मसीह यसाया के बाद पैथागोरस आया और पैथागोरस ने एक फलसफा दिया और पैथागोरस ने यह बताया कि जमीन के ऊपर सबसे कामिल शक्ल वो कुर्वी शक्ल है, स्फेरिकल शेप, ये जमीन पर सबसे कामिल शक्ल है। इसलिए उसने कहा कि जमीन भी इसी तरह की बनी हुई है, स्फेरिकल शेप है। 400 साल कबल अज मसीह अरस्तु आया। अरस्तु ने साबित किया कि जमीन गोल है और उसने काफी हकायक बयान किए, लेकिन ये बाइबल मुस्तनद है। 700 साल कबल ही कह दिया था कि खुदा मुहीते जमीन पर बैठा है। अरस्तु ने बाद में आकर 400 साल कबल अज मसीह यानी यसाया के 300 साल बाद अरस्तु आया है। उसने साबित किया और उसने कहा कि जब बहरी जहाज दूर समुद्र में चले जाते तो वो गायब नहीं होते बल्कि नीचे जाते हुए महसूस होते हैं। इससे यह साबित होता है कि जमीन गोल है। अरस्तु ने यह भी बताया कि चांद ग्रहण जब लगता है उसके ऊपर जमीन का साया पड़ता है तो जमीन का साया गोलाई की शक्ल में होता है। इसलिए जमीन को उसने गोल साबित किया। कब साबित किया? 400 साल कबल अज मसीह साबित किया। लेकिन यसाया ने 700 साल कबल अज मसीह उसने बता दिया कि जमीन गोल है। सिर्फ यही नहीं कि हमें बाइबल में से एक रेफरेंस मिल गया है और हम ये बात कर रहे हैं, ये बाइबल पूरी की पूरी वो हकीकत पर मबनी है और जो बाइबल में लिखा है वो सच्चाई है। अयूब की किताब सबसे पुरानी किताब है। अयूब की किताब के 26वें बाब में लिखा है, खुदा ने जमीन को बगैर सहारे के खला में खड़ा कर दिया हुआ है। साइंस ने बड़ी देर के बाद साबित किया, लेकिन अयूब की किताब इतने हजारों साल पुरानी, 5000 साल पुरानी किताब ये बता रही है खुदा ने जमीन को बगैर सहारे के खला में खड़ा कर दिया हुआ है। एरोप्लेन का भी जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अभी तक एरोप्लेन वजूद में नहीं आए थे। पहला एरोप्लेन 17 दिसंबर 1903 में उड़ाया गया, लेकिन खुदा ने एरोप्लेन्स को पहले से देखा और यसाया का सहीफा 60 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदा जब बनी इस्राइल को वापस लाएगा तो वो बादल की तरह उड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे उड़कर आ रहे हैं जैसे कबूतर अपने घोंसले की तरफ उड़कर आता है। खुदा ने उस वक्त ही उनको उड़ते हुए आते देखा था। खुदा के फोर नॉलेज में पहले से एरोप्लेन्स भी मौजूद थे। अयूब के किताब की मैं एक और खास आयत देना चाहता हूं। 38 बाब की 31 आयत में लिखा हुआ है, क्या तू अकदे सुरैया को बांध सकता है? ये सितारों का झुरमट है जिसको साइंसदानों ने बाद में साबित किया कि ये सितारों का झुरमट एक जगह पर मौजूद है जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। अयूब की किताब के अंदर 5000 साल पहले है 38th चैप्टर और उसकी 31st वर्स में, क्या तू अकदे सुरैया को यानी सितारों के झुरमट को, खुदा ने इसे बांधा हुआ है और साइंटिस्ट्स भी ये बात साबित कर रहे हैं कि खुदा ने इसको बांधा हुआ है। बाइबल मुकद्दस सच्ची किताब है, एक मुस्तनद और मुतबर किताब है। बाइबल में जो कुछ लिखा है आपको और मुझे इसका यकीन करना ही पड़ेगा। साइंसदानों को भी
भी इसका यकीन करना ही पड़ा है। जो इस बाइबल मुकद्दस को मानते हैं, आपके लिए ऑनर है, मेरे लिए ऑनर है। हम बाइबल मुकद्दस के मानने वाले हैं। ये अगर आपको तौबा के लिए कहे, आपको चर्च जाने के लिए कहे, रिफाकत रखने और आपको तालीम लेने के लिए कहे, तो जरूर इस पर अमल कीजिएगा। आपकी जिंदगी संवार देगी। खुदा इसमें से होकर बोलता है। खुदा जो कुछ कहता है सच कहता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। खुदावन आपको बरकत दे।